हेलो साथियों, आइए वेलकम है आप सभी का एक नए चैप्टर में। और ये चैप्टर आपके पास डिटेल वीडियो है। इस डिटेल वीडियो में हम लोग आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है टाइम एंड वर्क। मैं जानता हूं आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से 100% पेपर में सवाल मिलना ही है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट A to Z टाइम एंड वर्क के हर एक तरह के सवाल, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट क्या क्या हमारे पेपरों में आते हैं, उन सभी की चर्चा शुरू करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से पेन पेपर अपने हाथ में ले लीजिए सो दैट इस सेशन पे आपको इंटरेस्ट जाग जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें टाइम एंड वर्क के कैसे कैसे सवाल आते हैं जिसे हम कार्य और समय भी कहते हैं। हिंदी का भी हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। शब्द हमारे इंग्लिश में है लेकिन जो डिलीवरिंग है वो हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है। इसमें आप एक टर्म देख रहे होंगे जिसे हम कहते हैं टाइम और एक होता है वर्क। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लें। यदि हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करें तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। देखो आज पहली क्लास है तो आराम से पहले चीजों को सुनना मेरी, ठीक है ना। एक शब्द आपने मेरे जुबान से सुना, सर टाइम। ठीक है, टाइम जिसे हम कहते हैं समय। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, कितने तरह के सवाल आएंगे, इसकी भी चर्चा हम करेंगे कुछ ही सेकंडों बाद। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। आपको क्या ध्यान रखना है, टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा है। आई थिंक आपको ये स्टेटमेंट कई बार आपने किताबों में, कई वेबसाइट्स पे अलग अलग तरीके से टीचर से आपने सुना होगा। क्या होता है, सुनना बड़े ध्यान से। जैसे मान लो आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे 10 चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, अब 10 चीजें रखी हैं, आपको लगता है कि हम इन चीजों को या तो खुद ट्रांसफर कर लें या तो हम थोड़ा सा किसी बंदे की हेल्प ले लें। तो आपने किसी एक बाहुबली इंसान को बुलाया कि भाई ये जो 10 आइटम रखे ना मेरे रूम में, चेयर हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, राइट, टेबल हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, किताबें हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऐसे 10 प्रोडक्ट आपके पास है। अब उन 10 प्रोडक्ट को आपको पड़ोसी वाले देश में लेके जाना है। पड़ोसी देश का मतलब ये होता है कमरा है, वो भी हमारा देश ही है। घर में भी हर अलग अलग देशों में निवास करते हैं, राइट। हम कभी केरल में हम लोग रह रहे हैं तो कभी हम लोग मतलब अलग अलग जगह पे आप मान के चलिए, राइट। समझने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपने अलग अलग तरीके से अपने सामान को लेके जाना, तो बाहुबली बोलता भाई आपको 10 सामान है सर, बस 2 घंटे का समय लगेगा, यूं हो जाएगा सरदार, यूं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने आपसे समय कितना मांगा, 2 घंटे। आप बहुत तेज कराना चाहते हैं, आपने कहा डबल बाहुबली को बुलाओ भाई। वो बोलता सर एक काम करता हूं मैं, ये काम को मैं 2 घंटे नहीं सर 1 घंटे में कर दूंगा। अब आपको पसंद आ गया भाई साहब वो सेकंड वाला पर्सन, यार ये तो 1 घंटे में जरा में काम करके निकल जाए, राइट, मेरा काम फास्ट हो जाए। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हुई, काम उतना ही था, वो 10 ही काम था। एक बंदा उसको 2 घंटे में कर पा रहा है, दूसरा बंदा 1 घंटे में कर पा रहा है। इसके बीच में जो काम करने वाली चीज है, 2 चीज तो आपको दिख रही है, क्या क्या दिख रहा है सर, एक टाइम दिख रहा है सर, एक वर्क दिख रहा है। वर्क फिक्स है 10, एक ने समय अपना बता दिया, दूसरे ने अपना समय बता दिया। दोनों के बीच में जो काम करने वाली चीज थी वो थी उसकी मैन पावर, जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर टाइम में कितना काम किया वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। और एफिशिएंसी को आप ऐसे डिनोट करते हो यूनिट वर्क। इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं यूनिट वर्क। इसको किस नाम से जानेंगे दोस्त, इसको हम जानेंगे यूनिट वर्क के नाम से, राइट। किस नाम से जानेंगे इसको, यूनिट वर्क। इसे हम इकाई वर्क भी कह सकते हैं, इकाई कार्य भी कह सकते हैं। इतनी बात मुझे लगता है क्लियर है। अब छोटे से एग्जांपल से आप समझना। जैसे मैंने बोला आपको 10 काम कराना था, कितना काम कराना था, 10 काम कराना था, राइट। अब एक बंदे ने बोला मैं भाई तुमको 2 घंटे में या 2 दिन में वो काम करके दे दूंगा। 10 काम है, 2 घंटे में काम करना है। तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ वो हर एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट में कितना काम करता है। तो आप बोलोगे सर हम एक काम करते हैं, 2 को कितना मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 5।
इसका मतलब क्या हुआ सर, वो 5 वर्क पर आवर वर्क कर रहा है। यदि मैं इसको आवर में लेके चलूं तो वो कर क्या रहा है, 5 काम को एक साथ, मतलब एक इधर दबाएगा एक इधर दबाएगा और चलता रहेगा, है ना, ऐसे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो भाई 5 काम एक साथ कर रहा है, इस वजह से उसको 2 घंटे में वो काम करने में समय लग रहा है। ठीक है, अब जो दूसरा आपने इंसान उठाया था, राइट, उससे भी हमने 10 काम कराया था, लेकिन भाई साहब वो 1 घंटे में एक ही काम करता है। ठीक है, तो आपको पता है सर वो 10 काम एक साथ कर रहा होगा, 10 वर्क पर आवर कर रहा होगा, तब जाके तो उसने 10 का 10 काम एक साथ कर दिया। ये बात समझ आ गई आपको? तो आपने एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया, क्या, टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करें तो वर्क मिलता है। फिर से मेरे साथ बोलेंगे, टाइम को एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क मिलेगा। फिर से बोलिए, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? एक बार जल्दी से पहले अपने आप को बोलो, यस सर। खुद को जवाब देना है, किसी और को नहीं देना है। जवाब आपको अपने आप को देना है। ठीक है, और समय के साथ अपने आप को बदलना भी है। मैं हमेशा आपसे एक भी चीज कहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बिल्कुल से आपको हर एक चीज को ध्यान से समझना है। पहला कॉन्सेप्ट आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। अब इसी के अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। हम खेल रहे हैं 3 बातों पे, टाइम, एफिशिएंसी और वर्क। हमारे पास बस ये 3 बातें हैं जिसपे हम लोग पूरी की पूरी फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो आओ जरा इसी पे थोड़ी सी चर्चा और क्यों ना कर लें आपके साथ। तो भाई अब मेरा मन हुआ, एक काम करते हैं सर, कि जो आप वर्क को देख रहे हो, मैंने दोनों जगह बिल्कुल सेम रखा, इसको मैंने फिक्स कर दिया। इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मैं वर्क को छेड़ नहीं रहा हूं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या सुनना? यदि मैं वर्क को उतना ही रखता हूं, ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने 2 घंटे यहां पे लिए थे, ठीक है, तो 5 काम एक बार में हुआ था। अब मैं बोलता हूं नहीं 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 नहीं, अब एक काम करो सर, आप क्या करो, 5 घंटे का समय लो। अब मैं थोड़ा सा पलट रहा हूं सर, 5 घंटे का समय लो। अब 5 घंटे का यदि मैंने समय ले लिया तो बताओ काम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये बंदा सिर्फ 2 काम एक बार में करेगा, 2 वर्क पर आवर, यही करने वाला है। ये बात क्लियर है? तो एक चीज आपको समझ आ गई सर, जब आपने वर्क को इक्वल रखा तो जो यहां पे टाइम दिख रहा था वो यहां पे सर एफिशिएंसी के रूप में दिख रही है। जो यहां एफिशिएंसी दिख रही थी सर, वो टाइम के रूप में मुझे यहां दिखाई देती है। तो एक निष्कर्ष और लिख लेना है आपको, व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, यदि मैं इसको कांस्टेंट रखता हूं मतलब फिक्स रखता हूं, तो एक बात ध्यान रखना है, टाइम का रिश्ता एफिशिएंसी के साथ हमेशा बेटा उल्टा होगा। क्या बोला मैंने? व्हेन द वर्क इज कांस्टेंट, व्हेन द वर्क इज कांस्टेंट, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी इज इनवर्स। ध्यान से ये बात नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये कई बार आएगा, मैं आपसे कह दूं कि एक कोई पर्टिकुलर काम है, आपके घर में कोई रूम है, राइट, उसमें जितना भी सामान है, यदि एक बंदा 2 घंटे में करता है, एक बंदा 2 घंटे में करता है, एक दूसरा बंदा सर 5 घंटे में करता है, एक बंदा 2 घंटे में करता है, दूसरा बंदा 5 घंटे में करता है, तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ उसकी एफिशिएंसी का रेशो क्या? तो कुछ नहीं सर, काम आपने कांस्टेंट बोला। यदि आपने टाइम हमें दे रखा है 2 घंटे और 5 घंटे, मैं इसका यदि रेशो कैलकुलेट करूं तो सर ये 2:5 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कितना आ जाएगा? 2:5 आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि सर बताओ एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सर कुछ नहीं, जस्ट अपोजिट होगा। मैं एफिशिएंसी का रेशो लिख दूंगा सर 5:2 होगा। ये बन गया आपका 1 नंबर का सवाल। तो पेपर में सबसे पहले तो यही पूछेगा, सिंपल सी भाषा, कि सर ये है, इसके बारे में बता दो सर ये क्या होता है। ठीक है, तो अब अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए। पहला कॉन्सेप्ट ये रहा और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये रहा।
तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि जल्दी से दोनों कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी में लिख लें। क्या कर लें? दोनों कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में आप ध्यान से लिख लें। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर इसके बाद हम सवालों पे भी चलेंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। पूरी हर एक चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगी, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अंत तक आपको बस बने रहना मेरे साथ, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे। हर चीज आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसमें नहीं तो इसके कुछ अगले पार्ट्स में मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको टाइम एंड वर्क के जितने भी वीडियो मिलेंगे मेरे साथ, वो कंप्लीट होंगे विद कॉन्सेप्ट। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है हमारे ये वाली वीडियोस में, राइट। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा। जिनको टाइम एंड पता है, आता है, वो सारे वो लोग चाह रहे होंगे कि सर हमें तो सीधे क्वेश्चन दिखाओ, तो क्वेश्चन पे फायर करेंगे। हाँ, तो उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट। कुछ समय आपको देना पड़ेगा। उन लोगों को भी सोचो जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है। टाइम एंड वर्क को स्ट्रांग करना है आपको। ये फ्री का नंबर हमें देके जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारे पेपर में सवालों के टाइप क्या आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो मैं सारे क्वेश्चन लिख के नहीं बता रहा हूं आपको, नहीं तो अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। बस मैं आपको बोल के बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बोल के बता रहा हूं कि कितने तरह के सवाल आपके पेपरों में जनरली देखने को मिलते हैं। शब्द यूज किया मैंने, इन जनरल, ठीक है। बनाने को बहुत सारे तरीके बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि हमारे एग्जाम में क्या आता है। क्या बोला मैंने? हमारे एग्जाम में क्या आता है, हमें ये देखना जरूरी है। इससे कतई फर्क नहीं पड़ता कि सर टाइम एंड वर्क कितना बड़ा है, बड़ा तो बहुत है, लेकिन हमारे पेपर में कितने काम का है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात तो आपसे बोलेगा, सर कोई ए पर्सन है जो 10 दिन में काम करता है, कोई एक बी पर्सन है जो 20 दिन में काम करता है, दोनों यदि साथ में मिल जाएं तो कितने दिन में उस काम को किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल, दो पर्सन है ए और बी जो मिलके 15 दिन में किसी काम को करते हैं। ए अकेले उसी काम को करे तो उसको 30 दिन लगते हैं। तो बताओ सर बी अकेले कितने में करेगा? ये टाइप नंबर 2 हो गया। पता होना चाहिए ना भाई क्या क्या आता है टाइप एंड वर्क में, है ना। ऐसे उंगलियों पे गिनती कर लोगे सर 5 टाइप के सवाल करने हैं, 6 टाइप के सवाल करने हैं, उंगलियों पे गिनती हो जाना चाहिए। ये आपको तब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब चैप्टर क्लियर है, ये मान के रखिए। नहीं तो अभी पूछ लो तुम अपने साथियों से, किसी को नहीं पता होगा सर कितने तरह के सवाल आपके टाइम एंड वर्क में बनते हैं, कोई नहीं बताएगा। वीडियो सर्च कर लो, वीडियो में भी नहीं मिलेंगे कहीं ना कहीं, सीधे क्वेश्चन पे चालू हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स आपके मिल जाएंगे, राइट। ढूंढना पड़ेगा लेकिन आपको, ठीक। अब सुनो मेरी बात अगली, दो हो गए हमारे पास, तीसरा सुनो। बोल देगा सर ए बी सी 3 लोग हैं जो कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कुछ काम करते हैं, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिया, तीसरा टाइप बना दिया। अगला टाइप बोल देगा सर ए और बी दोनों मिलके इतने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में मान लेते हैं। बी और सी यदि मिल जाएं तो 15 दिन में काम करते हैं। सी और डी यदि मिल जाएं तो सर इनके 25 दिन में काम होता है। तो बताओ सर बी अकेले कितने दिन में करेगा? सबसे कठिन सवाल बन जाता है बच्चे के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे धमाकेदार तरीका। वीडियो को जरूर पूरा देखना होगा आपको, ठीक है। ये हो गया एक और सवाल। ऐसे धीरे 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 सवाल बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपके पास कॉन्सेप्ट और आएंगे आगे। बोल देगा सर यहां पे ए बी सी 3 लोग काम करते हैं, फिर ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं, फिर ए अकेले काम करता है। बताओ सर सी कितने दिन में काम करेगा? फिर अगला टाइप आएगा, काउंट करते जाना कितने टाइप मैंने बता दिया। बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सर आपने इतने टाइप इस छोटी सी बात में बताया, राइट। फिर आपके पास आएगा कि सर ए बी और सी 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में किसी काम करते हैं, तीनों काम की शुरुआत करते हैं, वो 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला जाता है। तो बताओ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? लो भाई एक और सवाल बन गया। फिर से एक सवाल देख सुनिए, राइट। ये टाइप है, सवाल का मतलब ये टाइप। बोलेगा सर ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, राइट। ए अकेले काम की शुरुआत करता है और कुछ समय बाद बी उसको ज्वाइन कर लेता है, कुछ समय बाद बी उसको ज्वाइन कर लेता है और काम को पूरा होने में 5 दिन का समय लगता है।
तो बताइए सर उस काम में ए कितने दिन अकेले काम किया, राइट? जस्ट अ मिनट। एनीवे, सुनिए ध्यान से। तो मेरे को लगता है ये टाइप आपके दिमाग में घूम गए होंगे कि क्या क्या सर ने अभी तक बताया। अब अगला टाइप सुनो। बोल देगा सर 10 लोग हैं, 5 दिन 5 घंटे काम करते हैं, तो बताओ कितने लोग 5 दिन 6 घंटे काम करेंगे? M1D1H1, M1D1H1, M2D2H2, इस वाले कॉन्सेप्ट पे सवाल बनेंगे। तो ऐसे तमाम बहुत सारे कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद इसी पे वेजेस वाले कॉन्सेप्ट आते हैं कि ए 10 दिन काम करके 1,500 रुपए ले जाता है, बी 5 दिन काम करके 6,000 रुपए ले जाता है, राइट? यदि दोनों साथ में करेंगे तो बताओ टोटल पैसा कितना दिया जाएगा, या टोटल पैसा दोनों मिलके इतना लेके जाते हैं, ए इतने दिन काम करता है, बी इतने दिन काम। इस तरह के बहुत सारे सवाल मैंने देखो उंगलियों पे तुमको कम से कम 8 से 10 टाइप गिना दिए। यदि हाँ है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा सर हाँ सर आपने इतने टाइप बता दिए। ठीक है, मेरी बात इतनी बात क्लियर है? तो अब चलते हम लोग, ये तो मैंने टाइप की चर्चा कर ली। मैं टाइप्स लिखने पे बिलीव नहीं करता क्योंकि मुझे वीडियो की लेंथ बढ़ाने से कोई मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, चलें आगे, मजा लूटते चलना भाई साहब। ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा, मुझे लगता है मेरे YouTube चैनल पे एक भूचाल लेके आएगा ये वाला वीडियो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथियों से शेयर जरूर करिएगा। जितने ज्यादा साथियों के आप शेयर करोगे उतना इस वीडियो को हवा मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अगली बात पे चलते हैं हम लोग और सवालों से सीधा इंटरेक्शन करते हैं और उसी में कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह के सवाल हमको मिलेंगे, बाकी बीच बीच में और भी हमारी चर्चा मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। हिंदी और अंग्रेजी बिल्कुल नहीं करना, आराम से मैं दोनों भाषाओं में आपको पढ़ के बताऊंगा। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आपका समझना इंपॉर्टेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जवाबदारी अनिल सर की है। ठीक है, बस वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा यदि आपको मजा आए वीडियो देखने के बाद। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या कहता है? A and B can complete the work in 10 days and 12 days respectively. If they start work together, then in how many days work will be completed? ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन। ए किसी काम को और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिल जाएं तो भाई कितने दिन में उस काम को कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्त, मेथड क्या लगाएं। अब देखो यार, इसमें 2 मेथड लगाई जा सकती है। किताबें कहती हैं एक काम करो उससे यूनिटरी से खेल जाओ। यूनिटरी का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान ने 10 दिन में कोई एक काम किया होगा, तो भाई एक दिन में कितना काम किया होगा? तो आप बोलेंगे सर 1/10 का। ये मान लो ए, ठीक है। ऐसे बी ने 12 दिन में उसी काम को किया और वो एक काम मान के चल रहे हैं 1। तो बेटा एक दिन में इस बंदे ने कितना काम किया होगा? तो आप बोलेंगे सर 1/12 काम किया होगा। अब बोल रहा है सर दोनों मिल जाएं, तो दोनों मिल जाएंगे तो इसी काम को करेंगे। मतलब ए और बी यदि दोनों मिला दें तो भाई 1/10 काम ये करेगा और 1/20 का 12 काम ये करेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना काम करेंगे वो की यूनिट टाइम है, तो उसका फिर रिवर्स करके अपना टोटल टाइम निकल आएगा। तो एक तो तरीका ये है जो हमने अपनी बेसिक स्टैंडर्ड क्लासेस में पढ़ा है। मैं इस पर और आगे नहीं जा रहा हूँ, आपको ये तरीका आता है ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है, और फिर भी नहीं आता है तो आपको सीखना भी है। मैं आज जो तरीका बताऊंगा ना वो सबसे अलग है, हटके है, राइट? और वही सीखना बहुत जरूरी है। उस तरीके को सीखना बहुत 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 जरूरी है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि उस तरीके से ही आपको सबसे ज्यादा आंसर फास्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तेज मिलेंगे, रफ्तार से मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आओ शुरू करते हैं वो कैसा कौन सा मेथड है। तो इंपॉर्टेंट मेथड अब शुरू हो रहा है, राइट? ये मेथड आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। ठीक है,
ए किसी काम को 10 दिन में करता है, लिखने का तरीका समझो। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। बेटा ये टाइम है, क्या है बेटा? तो अब सबसे पहले मैं आपसे एक जवाब चाहता हूं कि 10 दिन में और 12 दिन में कौन सा काम करते हैं? विच वर्क इज डन इन 10 एंड 12 डेज? सर पता नहीं कौन सा करते हैं, दिया थोड़ी ना है सवाल ने। तो हमें ऐसे केस में क्या करना होता है, ये जो नंबर आपने दिए हैं सर, इन्हीं नंबर का आप ले लीजिए लघुत्तम समावर्तक, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। क्या ले लेंगे आप प्यारे बच्चे? एलसीएम। तो अब 10 और 12 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 से भी कट जाए और वो 12 से भी कट जाए। तो आपके मन में एक आया होगा सर 60 ले लो, कुछ 120 वाले भी होंगे, उनका भी गलत नहीं है, लेकिन वो एलसीएम नहीं, वो मल्टीपल है, ठीक है। तो हमने ले लिया सर 60 का। कोई दिक्कत यहां तक? हो गई सर बात। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों पे ऐसी लाइन खींच के यहां लिख दिया 60 और इसको बोल दिया ये सर काम है। क्या है प्यारे बच्चे? 60 हमने सपोज कर लिया टोटल वर्क है। अब यदि 60 टोटल वर्क है तो याद करो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करें तो वर्क मिलता है, टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करें तो वर्क मिलता है। ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पहले ये बताओ कितनों को याद है, यही मालूम कर लें कम से कम। तो मुझे लगता है हर बच्चे को ये बात कंठस्थ होगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलिए एनीवे, अब मेरे भाई यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ एफिशिएंसी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर वर्क को टाइम से डिवाइड कर लो। तो देखो वर्क हमारे पास 60 है, टाइम आपके पास 10 है, तो 60 को यदि मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा मुझे कितना? 6। ऐसे 60 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? सिर्फ 5। ये क्या हो गई? एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब सर इतना सा होता है कि सर ए जो है ना वो एक दिन में 6 काम करता है और बी जो है वो एक दिन में मात्र 5 ही काम करता है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं ए एक दिन में 6 रोटी खाता है तो बी जो है ना वो सिर्फ 5 ही रोटी खाता है। तो भाई बताओ 60 रोटियां खिलाना है इनको, कितने दिन में खा लेंगे ये मेरे भाई? हाँ ये हमें पता करना है, तो कैसे करें? तो आप ऐसे कह सकते हो सर ये एक दिन में 6 खाता है, ये एक दिन में 5 खाता है, तो भाई दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितनी रोटियां खाते हैं, मतलब कितनी एफिशिएंसी, कितना काम करते हैं एक दिन में। तो आप बोलोगे सर ऐड कर लेते हैं अपन लोग। तो भाई मुझे बताओ 6 में यदि हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्त? 11 हो जाएगा। मतलब एक दिन में 11 काम हुआ, 11 वर्क पर डे। एक दिन में कितनी रोटियां खावेंगी? 11 रोटी। मुझे पता करना है सर टोटल रोटी खाने में कितना समय लगेगा। मेरे भाई टाइम पूछा, टाइम का मतलब होता है सर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। दोस्त वर्क हमारे पास कितना है? 60 जो हमने माना है 60, और एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? 6 और 5 होता है 11, तो ये होगी सर बेटा 11। तो हमें जो टाइम लगने वाला है उसको हम ऑप्शन में भी देखेंगे तो ऐसे मिलेगा हमको। कैसे? 11 5 55 और 5/11 दिन, डेज। ये हो गया सवाल का उत्तर। कितना समय लगा मुझे बताओ इस सवाल को बनाने में? अब कितना समय लगा? कहना सर मात्र हमें 2 सेकंड और 10 सेकंड मैक्स टू मैक्स लगेंगे जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई है तब तक तो हम 5 के 10 मिनट और आधे घंटे भी दे सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो के देखने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, राइट? हार्डली 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर ली है यदि ऐसे सवालों 10-10 15-15 सेकंड में उड़ाओगे। ये इस तरह के सवाल ऐसे उड़े हैं चुटकी बजाते, राइट? सुनो फिर से ध्यान से पूरी सवाल में हमने क्या किया है। क्या करना है, जो टाइम दे रखा है उसका एलसीएम लेके वर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट कहेंगे इसको। टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क। टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट? वर्क होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, मिली एफिशिएंसी, इसको इससे डिवाइड किया, मिली एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी का मतलब होता है यूनिट वर्क, एक दिन में किया गया काम। तो हम मान के चलते हैं कि जो 60 काम किया उसमें से एक दिन में 6 काम ए करेगा और एक दिन में 5 काम बी करेगा। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? तो 6 5 11 काम एक दिन में। सर टोटल करने में बताओ कितना समय, क्योंकि हमारा सवाल यही चाहता है हमसे। तो भाई हमको क्या करना है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसको नॉर्मलाइज करना है, कटिंग है पूरी, 5 5 बाई 11 आंसर। तो आई थिंक पहले सवाल से हमें एक थोड़ा बहुत मेथड क्लियर हो गया, लेकिन आप जमे रहो वीडियो में अंत तक। नहीं भी समझ आया तो भाई बार बार सवालों को देखो, कहां तक जाएगा भाई बच के। एक दिन तो समझ आएगा ना, कब तक आप जी भाग चुरा के भागोगे? हैं, एक न एक दिन तो आपके पास आना ही होगा इस सवाल को। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 आपके पास है, जल्दी से बताओ, है ना। इनमें आई थिंक मैं नंबर डालना भूल गया, मैं मैनुअली डाल देता हूं। ये दूसरा सवाल है, ठीक है, बताओ जरा। देख लो भाई, शुरुआत ही तगड़ी हो गई है, मतलब कोई टाइम का खर्चा नहीं किया मैंने, सीधे ही दूसरे सवाल में अच्छी खासी बल्लेबाजी आपसे करने का बोल दिया। देखो अगर ये वाले सवाल को देखो, पढ़ने पे समझ नहीं आया तो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको क्या है इस सवाल के अंदर की कहानी। A and B can complete the work in 10 days and 12 days respectively. A and B start the work together. A और B किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। A और B ने दोनों ने काम की शुरुआत की, लेकिन 3 दिनों के बाद आफ्टर 3 डेज A लेफ्ट, और 3 दिन के बाद A काम को छोड़ के चला जाता है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड, तो कितने दिनों में वो काम खत्म हुआ है, हमें ये पता करके देना है। तो आसान सवाल, आइए सवालों पे जुड़ते हैं। क्या किया इसने? सबसे पहले ए को कितने दिन दिए हैं भाई? 10 दिन। बी को कितने दिन दिए हैं दोस्त? तो अब मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा, ये आपको सबको पता है मैं अगला सवाल क्या पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा सर बताओ काम कौन सा किया, तो आपका जवाब होगा सर 10 और 12 का एलसीएम हम 60 ले लेते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये हो जाएगा 10 6 60 और 12 5 60। अब आप सबको पता है इसको हमने नाम दिया था सर ये वर्क है, सर इसको हम एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं और इसको हम टाइम के नाम से जानते हैं। अब मैं हर सवाल में ये बार बार लिखूंगा नहीं, एक दो सवाल स्टार्टिंग है इसलिए मैं ये सारी चीजें लिख के चल रहा हूं। और तीनों के बीच में संबंध क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क। जमे रहो, अपनी कुर्सी पे बैठे रहो, जाना नहीं है कहीं। हाँ वीडियो चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम पॉज करके थोड़ा सा घूम फिर आए। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन लग जाएगा। बस बैठे रहो, बैठे रहो, डट के लगे रहो, अपने आप को लगा दो, झोंक दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मेरी अगली बात को ध्यान से सुना। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। देखो मैं ज्यादा चर्चा इस बात पे इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सवालों में हर एक जगह पर ऐसे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो ये वाले सवाल हमारे ऑटोमेटिकली इन सवालों के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलो। मैंने बोला सर यहां से एक काम चालू होगा और चलते चलते सर यहां तक एक काम खत्म होगा। मैंने एक टाइमलाइन बना दी, ठीक है। ए और बी साथ में काम स्टार्ट करेंगे, ए और बी साथ में, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा स्टार्ट द वर्क टुगेदर। ए और बी साथ में काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ए और बी दी काम साथ में स्टार्ट करेंगे और कब तक करेंगे? 3 दिन तक। क्यों? क्योंकि बोलता है सर 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। कितने दिन बाद गया? आफ्टर 3 डेज। 3 दिन के बाद वो बंदा छोड़ के गया है। तो मुझे एक चीज बताओ, ए और बी 3 दिन तक तो साथ में काम किए, 3 डेज तक तो साथ में काम किए। उसके बाद ए बोलता सर मैं चला। चल भाई तू निकल ले। ए बोलता मैं चला, तो प्यारे बच्चे अब बी जिंदा है, मतलब बी उस काम में बना रहेगा क्योंकि ए को जाना पड़ा है, बी को थोड़ी ना जाना पड़ा। तो भाई बी अब इस काम को कंटिन्यू करता रहेगा।
अब बी यदि इस काम को कंटिन्यू करेगा इस पॉइंट से यहां तक, ठीक है, यहां से हमारा पहला काम स्टार्ट हुआ है और यहां तक हमें 60 काम इस बंदे से कराना है, क्योंकि हमने कितना काम माना है दोस्त, 60। वी सपोज्ड अ 60 वर्क, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी छोटी सी बात। ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी यदि दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे सर ए और बी यदि दोनों मिल गए तो ये 6 काम करेगा, ये 5 करेगा, मतलब टोटल मिला के 11 काम होगा। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, 11 काम एक दिन में, तो ऐसा 3 दिन तक ये लोग साथ में काम किए हैं, इसका मतलब इन्होंने कितना वर्क कर दिया होगा? 33 वर्क इन फर्स्ट 3 डेज, 33 काम कर लिया। अब मुझे बताओ, हमें टोटल काम दिया था 60, अब इस 60 में से 33 वर्क पहले ही हो चुका है 3 दिनों में, तो प्यारे बच्चे बचा कितना? तो 60 माइनस 33 कितना होता है? बोलो भाई, 60 माइनस 33 कितना होता है? सर 27 होता है। मतलब हमारे पास जो वर्क रिमेनिंग रह गया, वो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? तो आपका जवाब हुआ सर 27 वर्क विल बी रिमेनिंग। समझ आ रहा है ना? अब ध्यान से सुनना, इस काम को कौन करेगा? भाई साहब बी अकेला है इस ड्यूरेशन में, तो बी ही तो करेगा। तो अब मुझे बताओ, बी एक दिन में करता कितना? सर उसको 5 काम करना आता है एक दिन में, तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो रिमेनिंग वर्क 27 है, और ये बंदा जो बी है ना, क्योंकि बी करेगा ये टाइम, ठीक है, तो ये 5 से करेगा, 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 5 25 हो गया, और 2/5 दिन और लग गए। अब जल्दबाजी नहीं करना, ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट वीडियो शूट कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, लास्ट में पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या पूछा? द लास्ट में ये पूछा है सर, फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड। बच्चा गलती क्या करते हैं, ऑप्शन में ये दिख जाता 5 2/5 आंसर लगा के भाग जाता है और उसका आंसर गलत हो जाता है। ये चीज से बचना होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। तो भाई टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? तो स्टार्टिंग में कितने दिन लगे? सर 3 दिन। उसके बाद यहां से यहां तक कितने दिन लगे? तो सर ये निकाले अभी, प्लस 5 2/5, तो भाई टोटल टाइम कितना हो गया? 8 2/5 डेज। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 8 2/5 डेज। मजा आया? दूसरे सवाल में आपने शानदार तरीके से एक और कॉन्सेप्ट, तो मुझे लगता है हमने अभी तक 2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखे, और बेसिक जितने टाइप के मैंने सवाल आपको कराए हैं आज की इस वीडियो में, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को 4 बार और देख लीजिए, राइट। वीडियो में अंत तक आ गए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है साथियों से शेयर जरूर करिए, राइट। और जुड़ते हैं हम इसके अगले पार्ट में। सवालों का सिलसिला अभी चालू हुआ है, राइट, खत्म नहीं हुआ है। मैं बताऊंगा आपको कब खत्म हुआ है। एक से एक अनोखे अनोखे कॉन्सेप्ट आपको इन वीडियोस के माध्यम से मिलेंगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट वीडियो की इस सीरीज में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।